एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस तरीके के कहाँ पे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में वीडियोस बनाते रहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनटीए की वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है और सभी लोगों के मन में, जितने भी कैंडिडेट्स हैं एमएससी के लिए या एमटेक के लिए, उनके मन में एक डायलेमा की सिचुएशन है कि वो कब आएगा और कहीं जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं वो निकल ना जाए। तो इसी सीरीज़ के अंदर हमने एक बनस्थली विद्यापीठ को सर्च किया। ये एक यूनिवर्सिटी है या एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली डिवोटेड है विमेन यानी कि फ़ीमेल्स की एजुकेशन के लिए और बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, आपको पता भी होगा। अब मैं इसके वेब पेज के ऊपर हूँ। यहाँ पे कई सारे कोर्सेज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड। मैं भी उन सब के बारे में बताने वाला हूँ आपको और बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के ऊपर लास्ट तक बने रहिएगा। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगता है कि इस चैनल का कंटेंट से आपको फ़ायदा होता है तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का हमारे पास मोटिवेशन रहता है। तो चलिए हम इस बनस्थली विद्यापीठ की वेबसाइट के ऊपर हैं। अगर आपको इसका वेबसाइट का आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं www.banasthali.org/banasthali/admissions। मैं इस समय एडमिशन्स के पोर्टल के ऊपर हूँ, इसलिए आपको एडमिशन्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर आप देख सकते हैं एडमिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये केवल और केवल वुमेन के लिए ओपन है एडमिशन्स यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है और गेट बी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है, ये भी मेंशन्ड है। अब क्योंकि आपको पता है कि गेट बी क्वालिफाइड कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी तक, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बता देता हूँ। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको डीडी यहाँ पे भेजना है ₹800 इन फेवर ऑफ बनस्थली विद्यापीठ, पेबल एट बनस्थली जयपुर, और ये डिटेल्स हैं डीडी की। अब अगर मैं हायर, देखिए यहाँ पे दो तरीके की एजुकेशन के बारे में, एक तो स्कूल एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये एड्रेस है सूर्य मंदिर बनस्थली विद्यापीठ करके, ठीक। जो इनकी दूसरी वेबसाइट है, ऑनलाइन सबमिशन जहाँ पे आपको करना है एप्लीकेशन का, वो दूसरी वेबसाइट पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। इसके अलावा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है और टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि एडमिशन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे चलते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो कोर्सेज़ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए। अगर आप लाइफ साइंस यहाँ पे ब्रांच आपको नज़र आ रही होगी। अब लाइफ साइंस ब्रांच में देखिए बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी बॉटनी, एमएससी ज़ूलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको कोर्स दिख रहा होगा। 2 साल का कोर्स है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 55% इन बैचलर्स डिग्री इन वेरियस लाइफ साइंस डिसिप्लिन्स। इसके अलावा एमएससी अप्लाइड माइक्रो का भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर बायो साइंस या बायोटेक्नोलॉजी से आपका बीएससी होना चाहिए। एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस से आपके पास होना चाहिए, और तो और यहाँ पे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास है या एमएससी लाइफ साइंस से है या रिलेटेड डिसिप्लिन्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, उसमें भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस से रिलेटेड हो गए, ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अगर और भी ब्रांचेस के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए। बहुत सारे और अच्छे कोर्सेज़ हैं, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एडमिशन्स टू, जितने भी स्टार जहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन्स टू दिस कोर्स शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम एप्टीट्यूड टेस्ट, और जहाँ पे हैश लिखा हुआ है वहाँ सब्जेक्ट टू अप्रूवल लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर जाकर के देखें तो कई कोर्सेज़ में यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे हैश मार्क लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करें तो देखिए, जैसे बी फार्म में, जैसे हम अगर लाइफ साइंसेस की ब्रांचेस में जाएं तो लाइफ साइंस की ब्रांच में यहाँ पे बी फार्म में केवल स्टार एस्ट्रिक मार्क है, और बाकी कहीं पर भी आपको यहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो ये पूरा की पूरी जानकारी है इससे रिलेटेड। अब मैं वापस बैक आता हूँ और देखते हैं हम लोग कि कोर्सेज़ तो मैंने आपको बता दिए, फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, यहाँ पे एमबीए बीटेक वगैरह की फ़ीस दी हुई है, यहाँ पे बीबीए वगैरह की फ़ीस दी हुई है, और साथ में यहाँ पे एमटेक की भी फ़ीस है, क्योंकि आपको याद होगा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे ऑप्शन था, ठीक है। तो अब इसके नीचे आप स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे बीएससी वगैरह की फ़ीस दी हुई है और एमएससी की फ़ीस दी हुई है। तो एमएससी की 89,000 रुपीज़ पर एनम, तो फ़ीस कम है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह।
और ये पर एनम की फ़ीस है। कई इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा कि पर एनम की फ़ीस 1,20,000 1,40,000 तक भी है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। अब यहाँ पे एमटेक की फ़ीस भी आप देख सकते हैं 1,24,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये बाकी चीज़ें जो डिटेल्स हैं फ़ीस की वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जाएँ तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में जाइए, देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म 31 मई ही था, लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पे जून 25 तक लेट फ़ीस के साथ आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब कैसे फॉर्म भर सकते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके कैंपस के बारे में बात करें तो ये डिटेल्स यहाँ पे कैंपस के बारे में मेंशन्ड है। अब अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोग अप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे एडमिशन स्टेटस क्लियर होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन स्टेटस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म नंबर और रोल नंबर के हिसाब से आप अपना एडमिशन स्टेटस यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म नहीं भरा है और अब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर, तो क्योंकि आपको हायर एजुकेशन एडमिशन के बारे में अप्लाई करना है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर एक चीज़ स्क्रॉल होते हुए देख रहे हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल इन ऑल प्रोग्राम्स फॉर फॉरेन एनआरआई कैटेगरी। तो एनआरआई और फॉरेन कैटेगरी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन अभी जनरल कैटेगरी के बारे में नहीं बताया हुआ। लेकिन क्योंकि ये फॉर्म ओपन हो रहा है और हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज़ कर पा रहे हैं, तो मेरी समझ से कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहें तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने दिए हुए थे वो पहले पेज के ऊपर, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जनरल की कोई सीट्स है कि नहीं, या आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कोर्सेज़ चूज़ करने जाएंगे तो आप एमएससी, जैसे कि सपोज़ करिए कि मुझे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो मैं एमटेक बायोटेक्नोलॉजी पे चूज़ कर लूँगा। उसके बाद अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अपलोड फ़ोटो वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा और स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी। प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। और उसके बाद फाइनली फिर आपको जो आपका जो मार्क्स वगैरह मिले हुए हैं आपको उसको भरना होगा, और क्रेडिट पॉइंट्स वगैरह की एंट्री, आधार कार्ड की एंट्री, ये सारी चीज़ें आपको भर करके यहाँ पे भेजनी होगी। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि लेट फीस के साथ 25 जून तक भरा जा सकता है फॉर्म। इसीलिए मुझे लगा कि इस फॉर्म के बारे में ज़रूर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं और वो ढूंढ रही हैं कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो खासकर उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने बताया, इससे ज़्यादा जानकारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए थे, जैसे कि मैंने बैक करके आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था एडमिशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। ये आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल बनस्थली विद्यापीठ के बारे में। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, बट सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।